आया। मैं उठा और मैंने ट्रक की खिड़की से बाहर झांक कर देखा। बाहर एक आदमी खड़ा था। मैंने टॉर्च उठाया और उसे जलाकर उस आदमी के चेहरे पर रोशनी डाली। वो एक 35-36 साल का आदमी था, जिसने ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। चेहरे पर दाढ़ी थी। सिर के बाल और चेहरे की दाढ़ी को देखकर लग रहा था जैसे उसने काफी दिनों से नहाया नहीं था। कपड़े भी धूल मिट्टी से सने हुए थे। मेरे टॉर्च की रोशनी से उसकी आंखें चुंधिया गई, तो उसने आंखें मूंदते हुए मुंह फेर कर कहा, अरे भाई, आंखें फोड़ने का इरादा है क्या? इसे मेरी आंखों से हटाओ। मैंने उसके चेहरे पर से टॉर्च की रोशनी हटाई और उससे पूछा, क्या हुआ भाई, दरवाजा क्यों खटखटाया? वो आदमी बोला, भाई साहब, थोड़ा सा पीने का पानी मिलेगा? मैं बहुत दूर से पैदल चला आ रहा हूँ। पेट में हल्की सी जलन हो रही है। मैंने एक लोटे में पानी भरा और ट्रक की खिड़की से लोटा उसे थमाते हुए कहा, भाई लगता है बहुत मिर्च मसाले वाला खाना खाया है तुमने, तभी जलन हो रही है। उसने आ करके उस लोटे से पानी पिया और फिर बोला, हाँ भाई, पीछे अम्मा के ढाबे में गोश्त खाया था, स्वादिष्ट था इसलिए दबा के खा लिया। बनाया तो बढ़िया था, पर झाल बहुत थी उसमें, शायद उसी की जलन है। मैंने उस आदमी से पूछा, क्या यहाँ आसपास ढाबा भी है? कहाँ पर है वो ढाबा? कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से बस थोड़ा ही दूर है, यही कोई 20-25 मिनट पैदल चलकर तुम वहां पहुंच जाओगे। एक छोटा सा झोपड़ा ही है, बस देखने से पता नहीं चलेगा कि ढाबा है। मैंने कहा, अच्छा, मुझे मालूम नहीं था कि आसपास कोई ढाबा है। मैं कितने दिनों से रात में खुद खिचड़ी बना के खा रहा था। ठीक है, कल जाकर देखता हूँ वो ढाबा। वो आदमी बोला, अच्छा साहब, अब मैं चलता हूँ। पानी के लिए आपका शुक्रिया। उसके बाद वो आदमी वहां से चला गया। मैं वापस अपने बिस्तर में लेटा और थोड़ी देर में मुझे फिर से नींद आ गई। अगली सुबह उठकर फ्रेश होकर मैं वहीं पास ही की एक नदी पर गया और ठंडे पानी से नहा धोकर वापस ट्रक में आकर मैंने ट्रक के अंदर धूप अगरबत्ती जलाई और भगवान को याद करके साइट पे निकल गया। दिन भर सड़क निर्माण कार्य में भागदौड़ चलती रही। मैंने कुछ मजदूरों से उस ढाबे के बारे में भी पूछा, मगर सभी ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि वहां पर कोई ढाबा है। फिर मुझे उस आदमी की बात याद आई। उसने कहा था कि वो एक छोटा सा झोपड़ा जैसा ही है, देखने से नहीं लगता कि जैसे वो कोई ढाबा होगा। मैंने सोचा, छोड़ो जाने दो, रात में खुद जाकर देख लूंगा कि आगे कोई ढाबा है कि नहीं। शाम को काम खत्म करके सभी मजदूर वहां से चले गए। मैं भी पास की नदी पर गया और अच्छे से हाथ मुंह धोकर वापस ट्रक में आया। दिन में मजदूरों के साथ ही कुछ हल्का फुल्का खाना खाया था, इसलिए शाम होते होते बहुत तेज भूख लगने लगी थी। तो मैं पैदल ही उस तरफ जाने लगा जिधर उस आदमी ने बताया था कि वो ढाबा है।